जादुई सोने चांदी की साड़ी, मैजिकल गोल्ड सिल्वर साड़ी। निहारिका एक गरीब लड़की थी जो कि अपने 10 साल के छोटे भाई के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। वह एक साड़ी की दुकान पर काम करती थी। एक कपल उसके दुकान पर आए और साड़ी दिखाने के लिए बोले। निहारिका ने अपने दुकान पर आए हुए ग्राहक से कहा, भैया ये पिंक कलर की साड़ी सिर्फ एक ही बची है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस पिंक साड़ी का ऑर्डर पहले से ही दे देते हैं, जल्दी से ले लीजिए वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा, फिर 1 महीने तक इस कलर की साड़ी नहीं मिलेगी। पत्नी ने पति से कहा, अरे क्या सोच रहे हो, जल्दी से ले लो वरना साड़ी बिक जाएगी। वैसे भी मेरा नाम पिंकी है और साड़ी भी पिंक कलर की है। मेरे नाम और मेरी पर्सनैलिटी पर बहुत सूट करेगी। निहारिका ने कहा, भाभी जी आपने बिल्कुल सही कहा, ये साड़ी आप पर खूब जचेगी। पति बोला, ठीक है, औरतों की पसंद मुझे क्या पता कितने रुपए की है ये साड़ी, वैसे तो 20,000 की है, पर भाभी जी के लिए मैं 18,000 ही लगा दूंगी। ठीक है, ये लीजिए पैसे और साड़ी पैक कर दीजिए। तो इस तरह से वो लोग साड़ी लेकर अपने घर चले गए। लेकिन निहारिका का मालिक ये सब देख रहा था। मालिक उसके पास आया और बोला, अरे क्या बात है निहारिका, केवल 12,000 की साड़ी तुमने 18,000 की बेच दी। कमाल की लड़की हो तुम, ये सब कुछ मुझे आपने ही तो सिखाया है अंकल। चलो बहुत रात हो गई है, दुकान बंद करने का समय भी हो गया है। ये लो 2,000 रुपये मेरी तरफ से, तुम्हारा कमीशन, अपने भाई के लिए कपड़े और मिठाइयाँ ले जाना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, धन्यवाद तो मुझे अदा करना चाहिए। दुकान बंद करने के बाद निहारिका बहुत सारी मिठाइयाँ और खाना होटल से पैक कराकर अपने घर आ गई। छोटू को ये सब देखकर आश्चर्य हुआ और वह बोला, क्या बात है दीदी, आज आपको पेमेंट मिला है क्या? अरे नहीं छोटू, तू बस मिठाई खा, बाकी चीजों पर ध्यान मत दो दीदी। कहीं आप मेरी खुशी के लिए कुछ गलत काम तो नहीं करने लगी? तू मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा भाई बनने की कोशिश मत कर। वो क्या है ना, आज मैंने 12,000 की साड़ी 18,000 में बेच दी, जिससे मालिक खुश हो गया और उसने मुझे कमीशन दे दिया। दीदी जब आपके पास इतना दिमाग है तो आप खुद ही दुकान क्यों नहीं खोल लेती? खोलूंगी छोटू, बहुत जल्द अपनी दुकान खुलेगी, लेकिन इसके लिए ढेर सारा पैसा चाहिए है ना। तू इस बारे में मत सोच, तू पढ़ाई पर ध्यान दे और खाना खा ले जल्दी से, सुबह स्कूल भी तो जाना है। तो इस तरह से वे दोनों भाई बहन खुशी खुशी उस रात जाकर सो गए। सुबह छोटू के स्कूल जाने के बाद निहारिका अपनी दुकान के लिए निकल ही रही थी कि तभी वहां पर उसका मकान मालिक आ गया। अरे चाचा, आपका किराया तो 2 दिन बाद देना है ना, 2 दिन पहले ही आ गए। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तो बस मार्केट जा रहा था तो सोचा तुम दोनों का हाल चाल ले लूं। आइए चाचा, पानी पी लीजिए, अंदर आइए। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम अपनी दुकान पर जा रही हो। ऐसा करना, अपनी पसंद की 2 साड़ियाँ ले आना। मेरी बीवी मुझसे नाराज है, साड़ी गिफ्ट कर दूंगा तो रात में मान जाएगी और उसके पैसे किराए में काट लेना। अरे कोई बात नहीं चाचा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं अपनी दुकान की बेस्ट साड़ी आपके लिए लेकर आऊंगी। मकान मालिक वहां से चला गया और निहारिका अपनी दुकान पर चली गई। अभी तक निहारिका से सब लोग खुश रहते थे, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज जो होने वाला था उसके बाद हर कोई उससे नफरत करेगा। निहारिका ने अपने मन में सोचा, अभी तक मालिक नहीं आए हैं, कोई बात नहीं,
मैं ही दुकान खोलकर साफ सफाई करके पूजा कर देती हूँ। निहारिका ने दुकान खोली, पूरी दुकान में झाड़ू लगाई। गंगाजल छिड़कने के बाद उसने जैसे ही अगरबत्ती जलाई वैसे ही माचिस की जलती हुई तीली एक साड़ी पर पड़ गई, जिस पर निहारिका का ध्यान नहीं गया क्योंकि वह अपनी आंखें बंद करके पूजा करने में बिजी हो गई। धीरे धीरे उस साड़ी ने आग पकड़ ली और पूरी दुकान में आग लग गई। पास के दुकानदार ने आग को देखा और उससे बोला, अरे बेटा, पूजा करने में इतना ज्यादा बिजी मत हो जाओ कि दुकान का ध्यान ही ना रहे, तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। निहारिका ने अपनी आंख खोली तो देखा कि पूरी दुकान धधक कर जलने लगी। निहारिका से जितना हो सका उतना माल दुकान के बाहर फेंक दिया और उसका हाथ भी आग में जल गया। इतने में वहां पर मालिक आए और फायर ब्रिगेड को बुलाकर सारी आग बुझा दी। फायर ब्रिगेड ने दुकान मालिक से कहा, कैसे व्यापारी हैं आप, पूरी दुकान एक लड़की के भरोसे छोड़ दिए है और उसी लड़की ने आपकी दुकान में आग लगा दी। आपकी दुकान का इंश्योरेंस तो होगा ना? नहीं, मेरी दुकान का कोई इंश्योरेंस नहीं था। निहारिका, मैंने तेरे बारे में ऐसा नहीं सोचा था, तूने मेरी दुकान जला दी। निकल जा यहाँ से और सुन लो सब लोग, कोई भी दुकान वाला इस लड़की को काम नहीं देगा वरना सबकी दुकान जला देगी। निहारिका कुछ नहीं बोल पाए और रोते हुए अपने घर वापस आ गई। ये क्या हो गया मुझसे? मालिक मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आसपास के लोग भी उन्हें मेरे खिलाफ भड़काते रहते हैं। जब निहारिका ने दुकान जाना बंद कर दिया तब उसका छोटा भाई उससे पूछता रहता कि वह दुकान क्यों नहीं जा रही, पर वह उसे कुछ नहीं बताती। छोटू, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। उस दुकान में आग लग गई इसलिए वहां पर अभी काम बंद है, मैं कहीं दूसरी जगह काम ढूंढ लूंगी, तू फिक्र मत कर। लेकिन 2 दिन तक जब निहारिका ने घर का किराया नहीं दिया तब तीसरे दिन मकान मालिक उसके घर आ गया। देखिए, मैं जहां काम करती थी वहां आग लग गई, इसलिए मैं उनसे पेमेंट के लिए भी नहीं कह सकती। जैसे ही मुझे पेमेंट मिलेगी मैं आपका किराया दे दूंगी। अरे, वो दुकान तेरी वजह से ही जली है। दुकान का मालिक मेरा दोस्त है, आज वह मुझसे मिले थे, बेचारे रो रहे थे। वहां के आसपास वाले लोगों ने भी कहा कि तेरी वजह से ही दुकान जली है, अगर तेरे पास पैसे हैं तो मुझे दे दे वरना मकान खाली कर शाम तक, और वैसे भी तुझे दूसरी जगह काम भी नहीं मिलने वाला। अब इतनी जल्दी भला इतने सारे पैसों का इंतजाम वह कहाँ से करती? इसी वजह से रात में ही मकान मालिक ने निहारिका को और उसके छोटे भाई को घर से निकाल दिया। छोटू, तू परेशान मत होना, बस आज की रात बीत जाने दे, कल सुबह होते ही हम कोई दूसरा घर ढूंढ लेंगे और काम भी कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस भी है। उस रात दोनों भाई बहन फुटपाथ पर ही सो गए और वह भी भूखे पेट। अगले दिन निहारिका जहां भी काम मांगने जाती उसे नहीं दिया गया और न ही उन दोनों को किसी ने किराए पर अपना मकान दिया। छोटू, चलो उस मंदिर में चलते हैं। निहारिका छोटू को लेकर सामने बने एक मंदिर में चली गई। जब तक हमें घर नहीं मिल जाता हम दोनों इसी मंदिर में रहेंगे, तुम यहीं पर बैठ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। निहारिका अपने भाई को वहीं छोड़कर लोगों से मदद मांगने लगी। उसकी मदद किसी ने नहीं की। भटकते भटकते रात हो गई। उसने सोचा उस जंगल से कुछ लकड़ियां ले आती हूँ, थोड़ा बहुत सामान तो अभी भी है ही मेरे पास, मंदिर में ही आग जलाकर खाना बना लूंगी, अपने छोटे भाई को खिला दूंगी। निहारिका सामने वाले जंगल में चली गई और लकड़ियां बीनने लगी। उससे कुछ फल भी दिखाई दिए इसलिए वह फल भी तोड़ने लगी, लेकिन तभी उसे अचानक जानवरों की आवाजें आने लगी।
भाग निहारिका, इस जंगल में तो शेर है। निहारिका जंगल से जैसे ही भागने लगी वैसे ही दो शेरों ने उसे घेर लिया, जिससे निहारिका बुरी तरह डर गई। हे भगवान, मेरे सर से तूने माँ बाप का हाथ तो छीन ही लिया, अब अगर मैं मर गई तो छोटू का क्या होगा। तभी निहारिका आंख बंद करके अपनी माँ को याद करने लगी। इतने में उन दोनों शेरों ने निहारिका पर अटैक कर दिया। पर तभी अचानक निहारिका को सोने चांदी की जादुई साड़ियों ने ठीक वैसे ही घेर लिया जैसे कि श्री कृष्ण की साड़ियों ने द्रौपदी को बचाया था। यह क्या हो रहा है? साड़ियाँ और वो भी सोने चांदी की। लगता है ये जंगल मायावी है। आज मैं नहीं बच पाऊंगी। जिन सोने चांदी की जादुई साड़ियों ने निहारिका को लपेट रखा था, उनकी चमक इतनी तेज थी कि दोनों शेरों की आंखें अंधी हो गई। वो वहां से भाग गए और साड़ियों ने निहारिका को आजाद कर दिया। निहारिका वो साड़ियां छोड़कर तुरंत वहां से भागने लगी, लेकिन तभी उन साड़ियों से आवाज आई, अरे निहारिका, हम दोनों को तो यहाँ से ले जाओ। हम दोनों को तुम्हारी माँ ने स्वर्ग से यहाँ भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। निहारिका ने पलटकर पीछे देखा तो कोई नहीं था। अरे इधर उधर क्या देख रही हो निहारिका? मैं सोने की साड़ी हूँ और यह मेरी बहन चांदी की साड़ी। वह बोली, देखो मैं वैसे ही परेशान हूँ। इस जंगल में जो भी है मुझे परेशान करने की कोशिश ना करे, मुझे जाने दो। इतने में दोनों साड़ियाँ खुद ब खुद उठकर निहारिका के पास आ गई। अब यकीन हुआ, अगर तुमने मुझे यानी सोने की साड़ी पहन ली तो तुम्हारे पास बहुत सारा धन बरसने लगेगा, और अगर तुमने चांदी की साड़ी पहन ली तो तुम जो भी अपने मन में अपनी माँ से मांगोगी वह तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगा। अब निहारिका को थोड़ा बहुत यकीन हो गया, लेकिन तभी वहां पर निहारिका की माँ की आत्मा आ गई। निहारिका बेटा, मेरे अच्छे कामों को देखकर मुझे स्वर्ग मिला है, और ये दोनों सोने चांदी की साड़ियाँ मेरी दासी हैं जो मैं तुम्हें समर्पित कर रही हूँ। जो भी इन दोनों ने कहा वह बिल्कुल सच है। इतना बोलकर उसकी आत्मा वहां से गायब हो गई। निहारिका दोनों जादुई सोने चांदी की साड़ियाँ लेकर मंदिर में आ गई। हे भगवान, मुझे मेरी दीदी लौटा दीजिए। ना ही मुझे खाना चाहिए और ना ही घर, मुझे बस अपनी दीदी चाहिए। छोटू मंदिर में भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, तभी उसकी दीदी उसके पास आ गई। निहारिका ने सबसे पहले चांदी की साड़ी पहनी और अपनी माँ से एक घर के लिए प्रार्थना की। तभी मंदिर के पास खाली पड़ी जगह में एक बहुत सुंदर घर बन गया। दीदी वो देखो, अभी यहाँ पर कुछ नहीं था, अचानक जादू से घर बन गया। वह हमारा ही घर है। छोटू जल्दी से घर चल, तुझे सारी बात बताती हूँ। निहारिका उस घर में छोटू को लेकर चली गई और सारी बात बता दी। चांदी की साड़ी पहने हुए ही उसने अपनी माँ से कुछ खाने पीने के लिए प्रार्थना की। अगली सुबह उसने सोने की साड़ी पहनी, जिससे बहुत सारा धन उस घर में बरसने लगा। धन बरसना बंद ही नहीं हो रहा था, इसलिए उसने साड़ी उतार कर नॉर्मल कपड़े पहन लिए। अब धन की बारिश होना बंद हो गई। उन पैसों से उसने खुद की दुकान खोली और दोनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इस चैनल को रंजू हिंदी टून्स सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी और आप प्रतिदिन कैसी कहानी सुनना चाहते हैं।